हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि साचन का मास्टर उस फ्रूट को खाने के लिए मान जाते हैं। तो यहीं से होता है हमारा इस एपिसोड का शुरुआत। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साचन का मास्टर बैठ के मेडिटेट कर रहे थे और हम देख पाते हैं कि उन्हें मेडिटेट करते हुए थोड़ी बहुत परेशानियां आती है और वो अपने मन में सोचता है, मैंने आज तक जितने भी मेडिसिन यूज़ किए हैं ये फ्रूट का असर उन सब से बियॉन्ड है। हाँ, इस हिसाब से अरे ये क्या, मेरी बॉडी मेरी बात नहीं मान रही है। क्या मेरे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर रहे हैं? मैं उसे इस उम्र में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हमें रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साजन अपने मास्टर के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था और कुछ देर बाद बीत जाता है और हम देखते हैं उस रूम का जो दरवाज़ा होता है वो ओपन होता है और साजन देखता है कि उसका मास्टर सही सलामत बाहर आ रहा है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं साजन का मास्टर उसके पास आकर उसको गले से लगा लेता है और उसे कहता है, तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मेरी जिंदगी को बचा लिया। साजन थोड़ा हैरान होते हुए अपने मास्टर को पूछता है, मास्टर आखिर हुआ क्या? इस रिप्लाई में साजन का मास्टर उसे कहता है, लगता है नेचुरल लाइफ फोर्स की का प्रॉब्लम था। लाइफ फोर्स की ये एक विशिष्ट प्रकार की की है, इसके साथ लोग पैदा होते हैं, इसे कभी दोबारा नहीं भरा जा सकता और एक की सोर्स का सबसे शुद्ध रूप है। अगर आपने अपने अंदर के की को खाली कर दिया तो आप या तो मर जाएंगे या आप परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। ये मेरा अनुमान है, लेकिन मेरा मानना है कि समस्या इसलिए थी क्योंकि जिस कटोरे में द नेचुरल लाइफ फोर्स की थी वो क्रैक हो चुका था। साजन अपने मास्टर से पूछता है, अब आखिर ये कटोरे का क्या मतलब है? ओह, लगता है मैं जानता हूँ कि वो किस बारे में बात कर रही है। ये बिल्कुल सही था कि मेरा शरीर कमज़ोर हो जाता क्योंकि मेरा नेचुरल लाइफ फोर्स की गड़बड़ हो गया था, लेकिन ये सोचना कि कुछ भी नहीं सिवाय उस फल के नेचुरल लाइफ फोर्स की को ठीक कर सकता था जबकि किसी और दवा से ठीक नहीं हो सकती थी। साचन अपने मन में सोचता है, कोई बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बात ये है कि भविष्य बदल चुका है। उसके बाद साचन अपने मास्टर की तरफ देखते हुए उन्हें गले लगा लेता है और कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और साचन का मास्टर इसके रिप्लाई में कहता है, मुझे माफ़ कर देना तुम्हें इतना फिक्र करवाने के लिए, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। साजन हैरान होते हुए कहता है, क्या मेरे लिए? साजन का मास्टर उस फ्रूट को निकालते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ले लो। साजन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मास्टर को कुछ कह नहीं जाता है। तभी उसका मास्टर उसे कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ये कहो कि इसे संभाल के रखूं और मैं अपने शरीर को जानता हूँ, मैं ठीक हूँ। अगर ऐसा है तो कृपया इसे साबित करने के लिए इसका उपयोग करो। अगर यही बात है तो तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं साचन का मास्टर साचन को घूर रहा होता है। ये देख कर साचन थोड़ा घबरा जाता है और कह देता है, अच्छा ठीक है। और ये सुन के साचन का मास्टर कहता है, ये अच्छी बात है। और हाँ, यहाँ पर जो और एक फ्रूट बच गया था उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है साचन उस फ्रूट को खा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, उनका हेल्थ भी अच्छा है तो मैं इस काम को अपने लिस्ट से हटा सकता हूँ। मैं इस फल को खाने के बाद सराउंड एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपना ट्रेनिंग फिर से शुरू करूँगा। और यहाँ पर राइटर की तरफ से एक नोटिस आया है कि जो मियाहुआ कीकॉन्ग जो टेक्निक है उसे अब से प्लम ब्लॉसम की आर्ट से बुलाया जाएगा। और मैं इसे आसान भाषा में ब्लॉसम की या ब्लॉसम आर्ट बोलूंगा तो समझना, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साचन एक पत्थर के ऊपर बैठ के अपना वो जो फ्रूट का एनर्जी है उसे कल्टीवेट करते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने पिछले जीवन में जो अचीवमेंट हासिल की उससे मैं यहाँ प्लम ब्लॉसम की आर्ट के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन इससे मैं बेवजह अपनी ओर ध्यान खींच लूंगा जिससे मेरे कामों पर सीमाएं लग सकती है, इससे मेरे एक्शन पर लिमिटेशन लग सकते हैं और दूसरे लोग इससे अट्रैक्ट होंगे। तो मैं ब्लॉसम आर्ट्स की प्रैक्टिस जारी रखूंगा और ट्रेनिंग के दौरान दूसरे टेक्निक सीखते समय सबसे छिपा रहूंगा। और अभी द पर्पल हेज आर्ट्स, ये एक ऐसा आर्ट है जो सिर्फ वासन के सुप्रीम एल्डर को ही मिलता है, लेकिन ये एक अलग बात है कि 5 एल्डर्स को इसे सीखने का मौका मिला। एज ऑफ वॉर में अनगिनत जाने गए, इवन सुप्रीम एल्डर को भी इस समय के दौरान अपना जीवन गंवाना पड़ा। हालांकि सुप्रीम एल्डर का स्टूडेंट उनकी गद्दी पर बैठा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यंग है इसलिए उसका कोई स्टूडेंट नहीं था।
और ये चीज सुप्रीम एल्डर का जो स्टूडेंट है उसके बारे में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उसके बाद ही सेक्ट का लीडर बन चुका था और उस समय ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा यंग था। आई होप आप समझ गए। तो आते हैं हम अपनी कहानी में। इस विचार के साथ नए सुप्रीम एल्डर ने उनके मौत के संभावना पर विचार किया और 5 एल्डर को अपनी अधीन चुना ताकि वो इससे जुड़ी मुख्य की इंफॉर्मेशन को याद रख सके। अनफॉर्चुनेटली पर्पल हेज आर्ट्स को सीखना प्रोहिबिटेड है, मतलब सीखना मना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये टेक्निक सिर्फ सुप्रीम एल्डर ही सीख सकते हैं। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा था उसके कारण यही एकमात्र विकल्प बचा था, लेकिन उसकी चिंता के विपरीत दुनिया में शांति लौट आई और क्या होता क्या नहीं जैसी बातें पूरी तरह से भुला दी गई। पर्पल हेज कला में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक था जो कि बहुत ज्यादा हार्ड था, यहाँ तक कि जो इसका अभ्यास करता है उसकी क्षमता को पूरी तरह से महसूस करने के लिए एक निश्चित सीमा तक पहुंचना होता है। पर्पल हेज टेक्निक को इसका नाम उस रंग से मिलता है जो इसके उपयोग करते द्वारा निकलता है। सीधी बात बोलो तो इस टेक्निक को परफॉर्म करते समय यूजर के आसपास पर्पल कलर का ऑरा बहता है, ठीक है, मतलब इस टेक्निक का जो नाम है वो इसी से पड़ा। लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है जिसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उपयोगकर्ता अपने सीमाओं तक पहुंच चुका हो। जब तक उपयोगकर्ता एक सर्टेन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, द पर्पल हेज टेक्निक का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही दूसरे इसका पता लगा सकते हैं, जिसका मतलब है ये गुप्त रूप से सीखने के लिए एकदम परफेक्ट है। जब तक वो लोग इसके बारे में जान जाते हैं और मुझ पर सवाल उठाना शुरू करते हैं तब तक द एज ऑफ वॉर शुरू हो चुका होगा। जब ऐसा होगा तो मेरे पास एक अच्छा बहाना रहेगा। और देखो यहाँ पर मैं पर्पल हेज टेक्निक के बारे में बता देता हूँ, आप सबको कंफ्यूजन होगा तो साओचन को ये टेक्निक मिला कहाँ से अगर ये सुप्रीम एल्डर से सीख सकते हैं तो याद है जब साओचन, मतलब मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तो साओचन का जब वो फास्ट लाइफ वाला जो था उसमें एक चीज आया था कि ये टेक्निक सिर्फ सुप्रीम एल्डर ही सीख सकते हैं, पर परिस्थिति ऐसा था कि कुछ किया नहीं जा सकता। तो हो सकता है उसी समय वो जो टेक्निक है वो 5 एल्डर में बता दिया गया हो, पर ये साफ तौर पर हमें बताया नहीं गया। देखो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, पर यही चीज है, अगर आगे चल के हमें कुछ पता चलता है तो ठीक, वरना नॉर्मली अगर देखा जाए तो हाँ यही असलियत में बात है, क्योंकि उस समय सब मतलब एक क्योटिक एरा था। तो वो जो न्यू सुप्रीम एल्डर है वो हो सकता है अपने जो 5 एल्डर थे उनको भी ये टेक्निक सिखा दिया होगी, मतलब पास कर दिया होगा, ठीक है। तो यही बात थी। तो हम दोबारा आते हैं अपनी कहानी में। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय के बाद दिखा जाता है जहाँ पर हमारा सार्जेंट कल्टीवेशन पूरा करते हुए अपने आंखें खोलता है और कहता है, आखिरकार मैंने उन सबको अपना बना लिया। सार्जेंट कहता है, फल खाए हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो अब हमें पता चलता है कि सार्जेंट कल्टीवेशन करते हुए उसका 1 महीना हो चुका है। इसका शुक्र है मेरा शरीर बिना किसी परेशानी के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में सक्षम था। अगर मैं अपने प्राप्त की गई सारे एनर्जी को कैलकुलेट करूँ तो ये लगभग 30 साल है। मतलब समझ रहे हो, साओचन ने फ्रूट खाने के बाद 1 मास ये जो कल्टीवेशन किया है इसकी वजह से उसे 30 साल का एनर्जी मिल चुका है। पर बंदा फिर भी खुश नहीं है। मेरा शरीर फल और उसके गुणों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। ये मेरे इनएक्सपीरियंस और यंग बॉडी के लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन मैंने ब्लड और की चैनल्स पर फोकस किया। ये वर्थ इट था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साओचन का मास्टर साओचन के हाथ चेक करते हुए उसे कहता है, तुम आखिरकार फ्रूट्स एसेंस लेने और उसे अपना बनाने में कामयाब रहे। ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी उपलब्धियों पर गर्व है। कुछ ही दिन में आधे साल के एनर्जी को प्राप्त करना, ये फ्रूट तो इनक्रेडिबल है। और देखो यहाँ पर साओचन का बॉडी जो है वो फ्रूट के जो प्रॉपर्टीज है उसके साथ उस समय ठीक से तो तालमेल बिठा नहीं पाया, पर जब वो फोकस किया ब्लड और की चैनल्स पे तब ये काम कर चुका था, ठीक है। मतलब फ्रूट के जो प्रॉपर्टीज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका था। अब आते हैं कहानी में। साओचन खुश होते हैं, उन्हें इसके लिए हाँ कह देता है और अपने मन में सोचता है, मैं सरप्राइज हूँ कि उन्होंने प्लम ब्लॉसम की आर्ट को ध्यान क्यों नहीं दिया, जिसका मैंने प्रक्रिया को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्पल हेज टेक्निक ठीक से अपलोड हुई है। अब मैं अपनी मर्जी के अनुसार आगे बढ़ सकता हूँ। उसके बाद साओचन का मास्टर उससे कहता है, ठीक है, अब तक की तुम्हारे प्रोग्रेस के साथ मेरा मानना है कि ये इनहेंसमेंट एक्सरसाइज शुरू करने का सही समय है। क्यों ना आज से ही शुरू करें। साओचन हैरान होते हुए कहता है,
इनहेंसमेंट एक्सरसाइज। सावचन का मास्टर उसे समझाता है, ये कुछ ऐसा है जिस पर मैंने अपनी बुरी हालत के लिए कुछ काम करने की कोशिश की है। ये एक रैंडम नाम है, तुम इसे फिजिकल ट्रेनिंग समझ सकते हो। वर्तमान में तुम्हारे शरीर के अंदर 30 साल के बराबर आंतरिक ऊर्जा जमा है। ये एक बहुत बड़ी मात्रा है, लेकिन ये पूरी तरह से सकारात्मक चीज भी नहीं है। मुरिम के दुनिया में शरीर और की के बारे में एक कहावत है, संतुलन महत्वपूर्ण है। मानव शरीर वास्तव में लोग जो सोचते हैं उसके विपरीत काफी नाजुक होता है। यदि उस संतुलन में थोड़ा सा भी बिगाड़ होता है तो आपका शरीर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा। मैं तो जानता था मास्टर, लेकिन मैं उन्हें ये बात नहीं बता सकता कि मुझे इन डिटेल्स के बारे में पता है, वरना ये पलट के जवाब देने जैसा होगा। तो फिर आज से शुरू करके मैं वो सब सीख लूंगा जो आप मुझे सिखाएंगे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे पिछले जन्म की स्मृति नहीं है। और देखो यहाँ पर ये एपिसोड तो खत्म होता है, पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने तो ये नोटिस कर लिया होगा कि एक जगह पर सावचन का मास्टर सावचन के हाथ चेक करते हुए उसे कहता है, कुछ दिनों के अंदर फ्रूट खाने के बाद कल्टीवेशन करते हुए तुम्हें 1/2 ईयर का इनर की प्राप्त हुआ है, ठीक है। और कुछ पैनल के बाद ही सावचन का मास्टर जब सावचन को समझा रहे थे उस समय वो उसे कहता है, तुमने जो ये 30 ईयर का इनर की कलेक्ट किया है ये बहुत ही ज्यादा होता है, तो हो सकता है ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो, समझे। ज्यादा कुछ सोचने का बात नहीं। हो सकता है किसी ने इसे नोटिस किया होगा पर उसे कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने इसे बता दिया बस, और कुछ नहीं है। तो वीडियो को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।